नमस्कार छात्रों, आज निराला भाई का सेकंड वीडियो मैं आप लोगों को देने जा रही हूं और इसे मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगी ताकि आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो। अतः वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप दूसरे सहपाठियों के साथ इसे शेयर करिएगा ताकि कम वक्त में पूरे अध्याय को अच्छे से पूर्ण रूप से आप समझ सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कह जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। ऐसा निराला जी कहते हैं। भोजन बनाने से पहले लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। अतिथि की दृष्टि से निराला जी वे अपनी पुरातन संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। उनकी व्यथा की संघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंद दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसे आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश ना पा सकी। ऐसा लेखिका बताती है। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटने पर छूने वाले आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जड़े जूही के फूल हो। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी की सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यवस्थित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय ना आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सके तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखड़ता था, पर अब सोच कर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का सब कुछ अंश भी क्या है, वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते हैं, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं, तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। उनकी अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब बसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक ही लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। गेरू में दोनों मालिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाल गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के भाव और वस्त्रों के रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धूला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार
कहा और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपको संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के पहले पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि ना जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपनी वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी से ही पाई है? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्व की सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डिलडॉल दिखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेश की चकदार राह से उस तक पहुंचना नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसे सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इस परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रति हकार के लिए उनके हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आँखों की स्वच्छता मिली किसी मलिन द्वेष के तरंगिता नहीं होती। ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़ना नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा लेती है। उस मन समीर जैसी नन्ही सुगंध ना मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वो उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं होता। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। उनका विरोध देश मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ ना हो के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्तियों सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी उम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूती फेर कर प्रतिशोध रोते रहते थे। इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने निश्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छाट कर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना ना जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टांतों से श्रेष्ठ होकर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते हैं कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों के उन्हें अपनी मातृहीन संतान के लिए कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने
के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसे हार नहीं मानी जिसे सहस्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह साहित्य के एकनिष्ठता का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्यिक लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, तो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य को पहुंचता है। उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से मनुष्य उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु से सूखती है और न अकुल समुद्र से अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है जिसे अपनी महाग्रता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो वह बहुत ही बेहतर है। अतः यह आपका पाठ समाप्त होता है। अगला स्वाध्याय नए वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।